रात फिर इतनी कर रहे जी भी इतना मौका है, पूरा खेती पहले वाली नाश हो गया था, आगे की गुंजाइश नहीं थी। ये भी इतना सा होगा जो थोड़ी बहुत बच रही है वो पानी उतरने पास है, उसमें थोड़ी बहुत आस है जमींदार का कुछ न कुछ उसमें मिलेगा। और अगली फसल बून के चांस हो गए हैं। रामपाल भगवान पाल रहा है, वो काम है इनका। तो हमेशा दे दिया हद पार दिन वन को भगवान का दूसरा रूप है। तो भगवान ने है वैसे दूसरा राम है, कहने की बात ये है। अरे वो माँ बाप ने नाम रामपाल धर दिया तो राम और पाल भगवान पालने वाला है। तो शुरू से परमात्मा ने इसका तो शुरू से ऐसा काम कर रखा है। गरीब दुनिया की इतनी भलाई कर दी। जय हो। 10 दिन के भीतर दूसरी बार हमारे गांव में सामग्री लेके आए हैं। हर सूत्रकाल भाई अपना गांव भी बसेगा, अपना प्रांत भी बसेगा और अपना नाम ऊंचा होगा। और रामपाल महाराज जी की जय हो। रामपाल महाराज ने सही काम किया है, नहीं तो किसान ना गेहूँ भी नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी का, गांव के लिए जो बहुत बढ़िया मदद की है। गांव में फसल हो जाएगी, खाना दाने हो जाएंगे, छत्तीस जात का भला होगा। एक नंबर का आदमी हमने बेरा ही पटिया इसका, पहले हमने पता नहीं था। ये तो सारे हरियाणा में सारे भी सौदे इतने दे दिए है, कितना सौदा मांगे उतना तैयार से। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मदद की नहीं बल्कि एक अटूट वचन को निभाने की है। यह कहानी हरियाणा के रोहतक जिले के भैणी भैरों गांव की है, जहां संत रामपाल जी महाराज की दया एक बार नहीं बल्कि 2 बार बरसी। कुछ दिन पहले गांव को बाढ़ से बचाने के लिए 20,000 फुट पाइप और 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें दी गई थीं। लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि यह मदद भी कम पड़ गई और 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन अब भी डूबी हुई थी। जब हर तरफ से निराशा घिरने लगी तो ग्रामीणों को संत रामपाल जी महाराज का वह वचन याद आया, सामान चाहे कितना भी लगे पर गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। इसी भरोसे के साथ सरपंच प्रतिनिधि नवीन जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने दोबारा मदद की गुहार लगाई। इस बार उन्होंने 10,000 फुट पाइप और 2 और 20 हॉर्स पावर की मोटरों की मांग रखी। 10 को भी ग्राम पंचायत भैणी भैरो एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाने के लिए पहुंचे हैं। भैणी भैरो तहसील महम जिला रोहतक में एक बार पहले संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सहायता पहुंचा जा चुकी है। ये दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार हम जानकारी लेंगे। नमस्कार जी सत साहब, परिचय दीजिए। मैं सरपंच भैणी भैरो नवीन, सरपंच प्रतिनिधि तहसील में डिस्ट्रिक्ट रोहतक जी। गांव से सर एक बार फिर हम संत रामपाल महाराज जी के पास अर्जी लेके आए हैं जी। एक साइड और रह गई थी हमारी पानी की, उसके लिए आए सर। पहले कितना सामान मिला था? पहले सर 20,000 फुट सामान पाइप मिला है और 2 20 HP की मोटर मिली है। सुचारू रूप से चालू हो चुकी हैं और कुछ रह रही हैं अभी? हाँ बस थोड़ी कमी रह रही है, वैसे लगभग चल चुकी है। 90% चला दी है सर हमने। मतलब कितना क्षेत्र रह रहा है जिसके लिए दूसरी बार जरूरत पड़ी? इसके लिए जी हमें 10,000 फुट पाइप की जरूरत है और फिर से 20 HP की 2 मोटरों की जरूरत है जी। इससे हमारा काम चल जाएगा जी, पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर भैणी भैरो की तरफ से दूसरी बार यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार आगे की जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। ये गांव भैरो भैणी, इन्होंने 2 मोटर 20,000 फुट पाइप पहले गए थे, गुरुजियों की दया से पास हो गए और अब 2 मोटर 10,000 फुट पाइप दोबारा इन्होंने मांग करी है। वे गुरुजियों के चरणों में वकीलों के माध्यम से पास करवा के जो इनका नंबर होगा उस नंबर पर इनके गांव में जाके वो सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच्चाई भी। और यहाँ पर दूसरी बार इन्होंने अपनी प्रार्थना जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए सौंप दी है भैणों भैरी तहसील महम जिला रोहतक की तरफ से। और इनको आश्वासन दिया गया कि दूसरी बार भी इनके गांव में सामान पहुंचा दिया जाएगा जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा। धन्यवाद। किसी को विश्वास नहीं था कि एक ही गांव में दोबारा इतनी बड़ी मदद भेजी जाएगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज 3 घंटे के भीतर ही उनकी दूसरी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली गई और 24 घंटे के अंदर मदद का दूसरा और भी बड़ा काफिला गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने हथेली पर सरसों जमाने वाली कहावत को सच कर दिखाया। इस बार की सामग्री में 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। कुल मिलाकर इस गांव को अब 30,000 फुट पाइप और 4 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें मिल चुकी थीं। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। और दर्शकों, अभी हम एक बार फिर से भैणी भैरो की पंचायत में पहुंच चुके हैं। आप यहां पर देखेंगे चारों तरफ एक तरीके से कहेंगे पूरा हुजूम है गांव वालों का। आज यहां पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और गांव वाले पूरे यहां पर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आज भैणी भैरो को सूचना दी गई थी, जैसा कि इन्होंने दूसरी बार अपनी प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से कि गांव भैणो भैरी में जो है बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा है और उसका निजात पाने के लिए हमें दूसरी बार भी कुछ सामान चाहिए। तो आज भी मोटर और पाइप भेजे गए हैं। आज यहाँ पर गांव वाले मौजूद हैं, पंच सरपंच सभी मौजूद हैं। अभी सभी से बात करेंगे। एक बार यहाँ पर पीछे देखिए, एक बार इन्होंने अपनी तरफ से खुद ही यहाँ पर बैनर लगाया हुआ है। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव भैणी भैरो में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 10,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, ये अभी का जिक्र कर रहे हैं जो अभी सामान दिया गया दूसरी बार में, और 2 पंप सेट 20 HP की मदद दी गई है। इससे पहले 20,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 2 पंप सेट 20 HP की मदद दी गई। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव भैणी भैरो तहसील महम जिला रोहतक संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता है। यानी कि टोटल 10 20 + 10 30,000 फिट तो 8 इंची पाइप हो गया इनका और 4 मोटर 20 हॉर्स पावर की इनकी यहाँ पर आज उपलब्ध करवाएंगे। तो अभी आगे की जानकारी जो हम सरपंच जी से लेंगे। हेलो, सबसे पहले मैं अपने गांव की तरफ से संत रामपाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं जो हमारे लिए इतनी मदद कर रहे हैं। गांव में पहले भी करी है और अब भी कर रहे हैं। और मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मैं सरपंच प्रतिनिधि नवीन, गाँव भैणी भैरो, डिस्ट्रिक्ट रोहतक है। 1 हफ्ते पहले गए थे हमें संत रामपाल जी महाराज के पास। उन्होंने हमारी अर्जी सुन ली थी 24 घंटे के अंदर। उसमें हमने 20,000 फुट पाइप लिए थे, 2 20 HP की बड़ी मोटर ली थी। और फिर हम उसके बाद में गए हैं कल जाने के बाद हमें मात्र 3 घंटे बाद रामपाल जी महाराज ने हमारी अर्जी सुनी। इसमें 10,000 फुट हमारे पाइप थे और 2 मोटर 20 HP की। इसके लिए जी हमें बहुत बहुत धन्यवाद करा रामपाल जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत करा जी। पूरे गांव की तरफ से कर रहे हूँ मैं, जो एक बोल भरी इतनी मदद कर रहे हैं हमारी। सभी ग्रामवासियों को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से सत साहेब राम राम जी। भाई, इस गांव में पहले भी गुरुजी ने दया करी थी और ये फिर इतनी तगाजे दया कर दी है तो ये काम भगवान बिना नहीं हो सकते। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई धरती पे भगवान है और भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं। ऐसे मदद पहले कभी होती हुई देखी हो और आगे देखो तो बता दियो। या जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है ना, या आप लोगों के लिए चला रखी है। पहले तो जितने गरीब आदमी हैं उनके लिए चलाई थी, फिर आपके खेतों में पानी भर गया, बाढ़ पीड़ित हो गए, गुरुजी ने यू टर्न कर दिया। आग भाई किसान की फसल मर गई तो फिर किसान मर गया। तो गुरुजी ने आपको ऊंचा उठाने के लिए कितनी मेहनत करी है, वही बाप लोग देख लो। भगवान बिना ऐसा हो नहीं सकता। भगवान की जय हो। हर गांव में, हर स्टेट में जहाँ भी बाढ़ आई है, गुरुजी ने दिल से सेवा करवाई है। न्यूना फॉर्मेलिटी कर दी, आग भाई 1 बजे दे दिए और बाज गए। जितने भी गांव गुरुजिया के दर पर गए हैं, चाहे 2 पे गए हैं चाहे 10 पे गए हैं, खाली हाथ नहीं लौटे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक और बात बता दें भैया ने, नूना मानियो इलेक्शन लड़ना है, गुरुजिया ने किधर राजनीति करनी है। ये तो समाज के भले के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, समाज को ऊपर उठाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान,
ये वे कबीर भगवान आ रहे हैं, अपने देश में कोई भूखा नहीं सोगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कोई दारिद्र नहीं रहेगा। थारा दादा लाई काम बांध दिया है गुरुजिया ने, जितने पाइप मोटर दिए हैं दबाओ और भाई पानी का डोज, जितना भी पानी भरेगा गल गल काट दो, चाहे किसी बाढ़ आ रही हो कि आए न जाना ही नहीं थमने। कई साल तक ये मोटर पाइप खराब नहीं हो, इतने बढ़िया पाइप हैं कंपनी के, इतनी बढ़िया मोटर है जिसकी कोई हद नहीं, कंपनी की मोटर है। और ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। जितनी सामान चाहिए वो गुरुजिया ने हर गांव में तय दिल से उनकी सेवा करवाई है गुरुजिया ने। गुरुजिया का आशीर्वाद है, ऐसे सेवा नहीं हुआ करती कदे। जितने गांव वाले बैठे हैं ध्यान तक सुन लो, जितना भी भाई मान सम्मान इस गांव ने दिया है गुरुजियों को, हम भी इस गांव का तय दिल से धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ई भगत जी आपको हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, वो पढ़ के सुनाऊंगे, ध्यान से सुनना। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत भैणी भैरो व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, कृपया सभी ग्रामवासी ध्यान से सुनो। सेवा में ग्राम पंचायत भैणी भैरो, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत भैणी भैरो से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपनी प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता।
संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकलवाना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब कोटि कोटि नमन संत रामपाल जी महाराज को। जो निवेदन पत्र हमारे कमेटी के मेंबर द्वारा पढ़ा गया है, संत रामपाल जी महाराज की कमेटी मेंबर द्वारा पढ़ा गया है, उस निवेदन पत्र का हम पूरे तय दिल से आभारी रहेंगे और हर एक चीज़ के ऊपर खड़े उतरेंगे। जितना भी मेरे गांव में पानी चारों तरफ भरा है, कहीं पे 2 फुट है, कहीं पे 3 फुट है, 4 फुट है, जैसे भी है, उन पाइपों का शुद्ध उपयोग करेंगे, मोटर का भी शुद्ध उपयोग करेंगे। जल्द से जल्द पानी उतार के उन पाइपों को दबाया भी जाएगा और हम सदैव आभारी रहेंगे संत रामपाल जी महाराज के, जिन्होंने 20,000 फुट पाइप एक छोटी ही रिस्पेक्ट करी थी और उसमें मतलब 20,000 फुट पाइप आ गए, 10,000 फुट फिर दोबारा करी, फिर दोबारा आ गए। मतलब सपना हकीकत कहते हैं ना, वो सपना देखा हकीकत होते देखा। 4 मोटर 20 HP की 4 मोटर आ चुकी है हमारे गांव में। मैं ये निवेदन करता हूँ मेरी पंचायत से भी, मेरे गांव वालों से भी, आपस में मिलजुल कर जल्द से जल्द इस पानी को उतारो और फसल लहराती दिखे। भाई हम भी अपनी मतलब पंचायत को खुश कर सके और भाई संत रामपाल जी महाराज के चरणों में दोबारा अर्जी लगा सके। भाई जो आपने जो चीज़ हमें उपलब्ध करवाई है, मेरे गांव का पानी उतर गया है और वह फसल लहरा रही है, दोबारा बिजाई हो जाए, कुछ फसलें बच जाए। अभी मैं तो ये मानता हूँ, सपना में सोची थी, कल ये सोची थी एक भाई ने, मास्टर जी हमारे, वो बोले भाई हमने पाइप और मिल सका है। उन भाई ने सपना में सोचा था मेरे हिसाब में, और घंटा भीतर ही वो सिस्टम बन गया। 10,000 फुट पाइप भी दोबारा मिले हैं भाई। जितने हमारे बंधु भाई यहाँ बैठे हैं, जिनने हमारी मदद करी है, जो भाई अपनी मदद के लिए आए हैं, सब जो मदद के लिए आए हैं सब सक्रिय रहो। अब अपना जितना भी सामान है 20,000 फुट पहले आया है, 10,000 फुट ईबा होगा। और किसी भी सामाजिक संस्था ने हमारे तक अब तक कोई भी मदद नहीं दी, किसी तरह भी आके भी नहीं देखा है। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी टीम भेजकर हमारी इतनी सहायता करी है। बाकी हम भी अपने हैं, खुद अपनी मदद अपनी मेहनत है, यो सारा पानी निकालने खातर, अपनी अगली फसल बोने खातर हमने मेहनत करनी पड़ेगी। और कल हमने पूरी टीम ने एक पूरा रिजल्ट देंगे। हम भी बस करियो, हम 5-4 आदमी और थे, हम गांव के बालक, कल तो हमारी JCB चलेगी, कल तो पाइप दबने शुरू होंगे। और जितनी भी जो भी टीम है सरपंच की, इनमें भी हम साथ ले गए और आपको पूरा रिजल्ट देंगे। और आपका पूरा पूरा धन्यवाद। आपकी परम पूज्य रामपाल जी महाराज के हम बहुत ही आभारी हैं और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में रामपाल महाराज की टीम को हार्दिक हार्दिक बधाई। ये बधाई के पात्र इसलिए हैं, 10 दिन के भीतर दूसरी बार हमारे गांव में सामग्री लेके आए हैं और गुरुजी की कृपा से हमारा गांव देख ईब तो भाई तू तो किम में कही जाओ अगला सा तामी भी करो जो ये भाई ऑनलाइन रहने नु एक बार इनका भी आप ही साथ दें तो अपना आगे भी पूरी मदद होती रहेगी। और मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूँ भाई, युवा साथी जितने भी है पढ़े लिखे है, सबसे बढ़िया रामपाल महाराज जी ने एक चीज़ कह दिवाई है भाई, मैं बीड़ी भी पियर था और भाई चाह भी पियर था, मैं सारी चीज़ छोड़ गया भाई। कई दिन हो लिए रामपाल महाराज जी तो नु गया भाई नशा छोड़ो, अगर ये बुराई छूट जाएगी तो हर एक के घर में रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद होगा।
हर सूत्रकाल भाई अपना गांव भी बसेगा, अपना प्रांत भी बसेगा और अपना नाम ऊंचा होगा। और रामपाल महाराज जी की जय हो। दोबारा मदद पाकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक स्वर में कहा, हमने तो सपने में सोचा था और संत रामपाल जी महाराज ने घंटों में सच कर दिया। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं बल्कि एक जीवन दान थी। राम राम। क्या कहेंगे, गांव लगातार दूसरी बार मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। काम कराया संत राम महाराज ने, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम। गांव में फसल हो जाएगी, खाना दाने हो जाएंगे, छत्ती जात का भला होगा। भाई संत रामपाल महाराज ने सही काम कराया है, नहीं तो किसान ना गेहूँ भी नहीं बोए। बिल्कुल होगा जी, सुधार होगा, पानी उतर जाएगा, बिजाई हो जाएगी, बहुत बढ़िया काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी का, जो इतनी गांव के लिए जो बहुत बढ़िया मदद की है। बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया मुहिम छेड़ रखे महाराज जी ने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव में बहुत चारों तरफ से पानी भरा हुआ था, ये उतर जाएगा तो अगली खेती भी हो जाएगी। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी। रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया। हमारे गांव का पानी निकालने का मोटर दिए हैं, पाइप दिए हैं और पानी बहुत भरा था हमारे गांव में। धन्यवाद रामपाल महाराज जी। एक नंबर का आदमी जी, हमने तो बेरा ही पिटिया इसका, पहले हमने पता नहीं था। ये तो सारा हरियाणा में सारे भेज दिए सौदे, गौ इतने दे दिए है, कितना सौदा मांगे उतना तैयार से। रात फिर इतनी कर रहे जी, भी इतना मौका है, पूरा खेती पहले वाली नाश हो गया था, आगे की गुंजाइश नहीं थी। ये भी इतना सा होगा जो थोड़ी बहुत बच रही है, वो पानी उतरने पास उसमें थोड़ी बहुत आस है जमींदार का, कुछ न कुछ उसमें मिलेगा। और अगली फसल बून के चांस हो गए हैं। रामपाल भगवान पाल रहा, वो काम है इनका, तो बचा दे दिया, हद पार दिन भगवान का दूसरा रूप है, तो भगवान ने है वैसे दूसरा राम है, कहने की बात ये है। अरे वो माँ बाप ने नाम रामपाल धर दिया, तो राम और पाल भगवान पालने वाला है। तो शुरू से परमात्मा ने इसका तो शुरू से ऐसा काम कर रखा है। अरे दुनिया की इतनी भलाई कर दी, जय हो। ये जो बच रही है उसमें पानी उतर जाएगा तो कुछ तो मिलेगा, जिसका बच रहा है उसका। असल में बच तो नहीं रहा है, लेकिन किसी का 5-10 आदमी का बच रहा है वो भी मिलेगा कुछ। आगे वाली फसल बोने के चांस हो जाएंगे, जिससे कि पेट भर जाएगा दुनिया का। दूसरी बार मदद पहुंची है जी रामपाल जी महाराज जी ने हमारे गांव के भलाई के लिए इतनी मदद दी है जितनी हम गांव वालों ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि सरकार से भी मदद तो मिली, लेकिन आधी अधूरी थी। महाराज जी ने पूरी छूट दे दी, जितना चाहिए उतना करो, लेकिन थोड़ी मेहनत गांव वालों ने करनी पड़ेगी ताकि अगली फसल बो सके। ये गांव की जिम्मेवारी है, क्योंकि विचारधारा 100% सही है और उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। महाराज जी समाज की भलाई के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। पैसा तो मंदिरों में बहुत लोगों के पास है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा इस समय में, जो महाराज जी आए हमारे पास। महाराज जी ने पूरी छूट दे दी, वह जितना चाहिए लो, लेकिन पानी नहीं रहना चाहिए ताकि अगली फसल बूझ जाए, किसान मारा ना जा। भाई महाराज जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। उनका जो दृष्टिकोण है उसके प्रति हम समर्पित हैं और आगे भविष्य में भी जो आज वो हमारे लिए इतनी भलाई करे हैं, तो हम भी वहाँ जाके मतलब हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे धनाना धाम में। हालांकि मेरा देखा हुआ है वो बहुत मतलब गजब है, इतना महाराज जी ने वहाँ जो बना दिया, तो क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ वहाँ। हाँ जी। और अभी दर्शकों यहाँ पर दूसरी बार भैणी भैरों को सारा सामान पहुँचा दिया गया है। यहाँ पर जो भी इनकी मोटर की डिमांड थी वो यहाँ पर रखा गया है। भाई साहब, क्या क्या सामान आज यहाँ पर दिया गया है? सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय जी। भैणी भैरों में पहले 20,000 फुट पाइप 8 इंची और 2 मोटर 20 HP की दी गई थी, जिसके साथ सारे एसेसरी जो भी लगती है इनका खुद से नट लाने की जरूरत नहीं है। ये फिर से आए गुरु जी के पास, फिर हमने गुरु जी वकीलों के द्वारा प्रार्थना भेजी, फिर से इन्होंने आज सामान लेकर आया गुरु जी की दया से 10,000 फुट 8 इंची पाइप, 2 मोटर 20 HP की। टोटल अब तक गाँव में आया है 30,000 फुट पाइप 8 इंची और 4 मोटर आ गई 20 HP की जी। सत साहिब। भाई साहब, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिया जी, हैंड ओवर कर लिया। सबसे पहले तो सत साहिब, मेरे गांव भैणी भैरों में जो सत रामपाल जी महाराज की तरफ से हर एक एसेसरी में मतलब 4 तो मोटर हैं 20 HP की, और साथ में ये
4 इंची सूंड, चारों मोटर के अलग अलग दे रखे हैं और 8-8 इंची के मतलब अलग अलग सफ़ेद पाइप भी दे रखे हैं, आंडी दे रखी है, मोड़ दे रखा है, बैंड दे रखा है, मतलब फेविकॉल दे रखा है, नट बोल्ट, मतलब हर एक चीज़ जो मतलब आगे एक छोटी छोटी आंडी भी, मतलब हर एक चीज़ की सुविधा दे रखी है, कोई भी कसर नहीं डाल रखी। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से डोरी लाइट हर एक चीज़ दे रखी मरती। मेरे गांव भेड़ी भैरो ने जो मतलब मिली है जो सुविधा, 20,000 फुट पाइप तो पहले आए थे भाई साहब, 2 मोटर आई थी, 10,000 ही भागे भाई 2 मोटर आ गई, 30,000 फुट टोटल पाइप हो गए भाई साहब। संत रामपाल जी महाराज का मैं तो तय दिल से धन्यवाद करूं, कोटि कोटि नमन करूं भाई। मेरे गांव की यह समस्या थी न जो थोड़ी देर चलते चलते हल करवा दी। जय हिंद। यह मदद पाकर भैणी भैरों के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ दोबारा मदद की नहीं, बल्कि एक संत के उस वादे की है जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। संत रामपाल जी महाराज ने यह दिखा दिया है कि वे तब तक साथ नहीं छोड़ते जब तक कि समस्या पूरी तरह से खत्म न हो जाए। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।